नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को छांट के लेकर आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को देखना, स्किप मत करना। और इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बात हो रही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो दोस्तों देख सकते हैं कौन सा उत्तर आपका सही होगा। 11 वर्ष, 9 वर्ष या 5 साल या 7 साल। बताइए दोस्तों, उत्तर आपका क्या सही हो सकता है दोस्तों। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, वो अनुच्छेद 83(2) के अनुसार 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? अनुच्छेद 83(2) के अनुसार जो है 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो गेस करिए। मेरे उत्तर बताने से पहले दोस्तों आप लोग उत्तर सोच लिया करिए कौन सा उत्तर होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे पहले स्पीकर की। तो ये आपका जीवी मावलंकर थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल दोस्तों 1952 से 1956 तक रहा था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो इसमें से कौन से थे जिसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। तो गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों इसमें। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। दिए हुए इन ऑप्शनों में से आपका सबसे बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, या फिर जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, या सुबह और दोपहर के सत्र के बीच का अंतराल। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आपका, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही माने गए हैं, जो कि बी और सी का, क्योंकि शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है और लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है, जिसकी अवधि दोस्तों 1 घंटा हो सकती है। सामान्यतः यह दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। और पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी और सी सही हो जाएगा। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। 5 करोड़ रुपये या 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपये। बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। ये आप जो है आप कमेंट करके बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद निम्न में से दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। बताइए तो कौन सा अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है। तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 249 अनुच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसी में जो है या राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकते हैं। चलिए अगला है, कौन से अनुच्छेद में प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद आपका 8 हो जाएगा, जिसमें दोनों को
संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा में? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? तो लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु दोस्तों आपका 25 वर्ष होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगी। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? जो कि ऊपर क्वेश्चन है घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम, बार बार घुमा फिरा क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिए ये विभिन्न एग्जामों से उठा के क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो देखो किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, या भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर? बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कैबिनेट स्तर का जो होता है वो दोस्तों आपका होता है विपक्ष का नेता, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश को जो सीटें दोस्तों मिलती हैं वो दोस्तों आपको सभी लोग जानते हैं 31 सीटें मिलती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आपकी 80 सीटें हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो जो अधिकतम संख्या दोस्तों है वो 550 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि लोकसभा के सदस्यों की। चलिए अगला, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या। यहां दोस्तों बात हो रही है जो मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या दोस्तों आपका 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो वो कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों आपके थे ये कौन थे आपके दोस्तों? वीपी सिंह थे, जो कि भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने वर्ष 1990 में दोस्तों मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की थी। और मंडल आयोग का गठन दोस्तों 1979 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, और जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। तो चलो अगला देखते हैं। 1996 जब अटल बिहारी वाजपेयी
पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो सिर्फ ये 2 हफ्तों के लिए अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये अनुच्छेद आपका कहता है अनुच्छेद 75(1) में। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो ये कौन है? तो ये आपका वीपी सिंह थे, जो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, बाकी सभी लोगों ने संभाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो ये सभी लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम गृह मंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, और आगे भी जब तक आपका पेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। और ये क्वेश्चंस पेट के लिए ही नहीं, आपके एलटी ग्रेड के लिए जो वैकेंसीज आई हैं, आने वाली हैं, अभी 28 तारीख से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पेट के लिए नहीं, अपितु उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप एक क्वेश्चन इसके मत करना, इसको सारे क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहना। और मेरे इस क्लास का मकसद यही है कि आप कितने क्वेश्चनों को पढ़ा है, तो कितने क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, किस प्रकार से पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चनों को आप उत्तर दे दिए होंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपके भी, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सामान्य क्वेश्चन है, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन के तौर पे देख लिया करो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।